पिया दूध पा पिया बा अरे यार क्या गाड़िया खोला कहां यार हट मार गाड़ी चली मार के दो गाड़ी चली मत नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज़ाद भारत का सबसे शर्मनाक वीडियो दिखा रहा हूँ। क्या हो गया इस देश को और क्या हो गया इस देश की मीडिया को, और खासकर बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस, वहाँ क्या चल रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पहले ये वीडियो देखिए, मोन्टाज में आपने देखा होगा, पूरा पहले वीडियो देख लीजिए। 10 मिनट का वीडियो है, इसमें गाली नहीं सुनवाऊंगा। एक तरफ वीडियो देखते रहिए, शब्द मेरे होंगे, तकलीफें वहाँ महसूस कीजिए। ये लोग जो महिलाएं देख रहे हैं ना, ये विश्वकर्मा समाज के हैं। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश में राम राजा प्रतापगढ़ पट्टी का, राजा भैया का इलाका है प्रतापगढ़ गांव में शर्मा समोगरा में राम कृपाल विश्वकर्मा के घर पहुंचकर दबंगों ने बवाल काटा। सोचिए, ये वीडियो देखिए, दिन में सरेआम, इसी को रामराज कहते हैं। पता है आपको, गैर यादव गैर जाटव कहकर आरएसएस बीजेपी ने ओबीसी के तमाम जातियों का वोट लिया, दलित समाज के तमाम जातियों का वोट लिया, और आज इतनी बुरी स्थिति है। सोचिए, इस घर में गुंडा आके, देखिए वीडियो, महिला को मार रहा है, लाठी लेके 3-4 आए हुए हैं। एक बुजुर्ग महिला है, वो उनका बेटा घर में बंद है। मान लीजिए उस शख्स ने खेत जोत लिया होगा, कोई अपराध कर दिया होगा, तो क्या आप किसी के घर पर जाके और डंडों से उसके परिवार पर हमला करेंगे? इस देश में संविधान नियम कानून है कि नहीं? यही राम राज्य है, यही राम राज था जहां सारे फैसले मनु के हिसाब से और लाठी के दम पर होता था। आगे देखिए, इसी घर में पुलिस वाले आते हैं और वो उसी शख्स को पकड़ के ले जाते हैं, और जो लोग जो दबंग हैं वो पुलिस वालों के साथ हैं। जो महिला है इस घर की, उसका बयान सुनिएगा, एक बार सुनिए। वो कह रही है कि कम से कम से कपड़ा तो पहन लेने दो, हम कहीं भाग नहीं जाएंगे। ये हालत है हमारे समाज की, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की। हम जातियों में बटे हुए लोग हैं। कोई भी हमारे घर में आके हमें मार के चला जाता है, हमारे पुलिस थाने में कार्रवाई नहीं होती है, जज हमारा नहीं सुनता है, टीवी अखबार हमारी घटना नहीं दिखाती है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जातिवाद, इसकी वजह है वो तमाम धार्मिक कर्मकांड जिसमें वन व्यवस्था थी। हमें पढ़ने लिखने, हमारे लोग न तो जुडिशियरी में है, न मीडिया में है, न पुलिस में है, न कॉलेज में है, न यूनिवर्सिटी में है। और ये सिर्फ गांव में नहीं हो रहा है, आज ये कॉलेज में हो रहा है, यूनिवर्सिटी में हो रहा है, शहरों में हो रहा है। और जो ओबीसी की जातियां अपने आप को कृष्णवंशी कहते हैं, जो हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, उनके साथ भी यही होगा। ऐसा नहीं उनके साथ नहीं होगा, बस फर्क इतना है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको एससी एसटी के खिलाफ भड़काया जाता है। और जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, एक भी एससी एसटी ओबीसी का लड़का बताइए मुझे जो डीयू जेएनयू या किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो और वो कहे कि आरक्षण गलत है। वो तमाम लोग जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनका बाप कर्मकांड में लिप्त है, जिसको पता ही नहीं कि आरक्षण कब मिला, उसकी स्थिति क्या थी आजादी से पहले, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने उसको क्या क्या दिया है, वो अपने आप को सनातनी कहता है। अरे सनातनी तो लालू यादव नहीं बन पाए जो 3 बार मुख्यमंत्री हुए। अरे सनातनी तो अखिलेश यादव नहीं बन पाया जो मुख्यमंत्री है, उसको भी गंगा जल से धुआना पड़ा। तुम किस बात का फख्र करते हो? जाति कभी जाति नहीं है। तुम शूद्र हो, अछूत हो, अगर वर्ण व्यवस्था मानते हो, अगर तुम सनातनी व्यवस्था मानते हो तो तुम शूद्र हो, अछूत हो। तुम्हारे घर में इसी तरह से तुम्हारे बहन बेटी माँ को रौंदा जाएगा। और पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ी सी जमीन है, तुम्हारे पास 1-2 कार हो गए होंगे, तुम्हारे बाप को चपरासी कलर की नौकरी लग गई होगी, हो सकता है आईएएस बन गया होगा। लेकिन अपने बाप से पूछना, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से पूछना चाहता हूं मैं कि ईमानदारी से अपने कलेजा पर हाथ रखकर बताइए, चाहे आप मंत्री हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, विधायक हो या चपरासी हो, क्या आपने कभी इज्जत से नौकरी की है? इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए नौकरी पा लेना आसान है, इज्जत से नौकरी पूरा कर लेना बहुत ही मुश्किल है।
और इसकी वजह है कि आप एकजुट नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है। आपकी बताइए, ये यूपी में ये राम राज, योगी जी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसे वीडियो सोचिए, रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। रोज कॉलेज यूनिवर्सिटी में रोहित बोला और पायल तडवी होता है। हमारे डॉक्टर बनने पर मारा जाता है, इंजीनियर बनने पर मारा जाता है। प्रताड़ित क्या वजह क्या है? जाति। कब तक चुप रहेंगे हम लोग? अब तो संविधान भी खत्म होने वाला है। और इस देश की मीडिया को देखिए, कुछ ऐसी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी की घटना है, बीजेपी शासित राज्यों में तो इंतहा हो गई है। बिहार में ये देखिए, देव प्रकाश मीणा ने ट्वीट किया है, बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले कालाबाड़ी निवासी देवकरण की नृशंस हत्या कर दी गई थी। अब परिवार पर राजीनामा। ये देखिए, ये ट्राइबल समाज राजस्थान में क्या किया जा रहा है। उनकी हत्या कर दी जाती है और जब वो केस दायर करते हैं तो कहा जाता है कि राजीनामा कीजिए, और उनके खेतों में आग लगा दिया जा रहा है। न तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग शहर में सुरक्षित हैं, जो IAS है वो डरा हुआ है, जो मंत्री है वो डरा हुआ है, क्योंकि उसके पास लीडरशिप नहीं है। हमें हजारों मायावती, अखिलेश यादव और लाल यादव की जरूरत होगी। और जब तक हम एक नागरिक के तौर पे अपने अधिकार को, संविधान को नहीं समझेंगे, हमें धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। आज किसान जातियों से, यादवों को, गुर्जरों को लड़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जाट हैं, इनको यादव से, गुर्जर से, ऐसे तमाम किसान जातियों को खड़ा किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं साहब? अद्भुत है, शर्मनाक है। मैं सचमुच कह रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं अब इस देश में जिंदा रहने का। मैं सचमुच या तो मर जाना चाहता हूं या चाहता हूं कि कोई मुझे मार दे, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पे जो मैं अपने समाज की स्थिति देख रहा हूं, इससे ज्यादा शर्मनाक मौत नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत सम्मानजनक तरीके से, मेरी पूरी लड़ाई सम्मानजनक मौत की है। ये जलालत की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। कब समझेंगे आप लोग? आपके सारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। आप चपरासी बन जाते हैं तो भी उनको दर्द होता है, आप IAS बनते हैं तो भी। आप किस हिंदुत्व की बात करते हैं? क्या ये विश्वकर्मा समाज हिंदू नहीं था? क्या ये मीना समाज हिंदू नहीं था? ये मसला धर्म का नहीं है साहब, ये मसला जाति का है। जिस धर्म को आप मान के बैठे हैं उसी में जाति बनी हुई है, उसी में वर्ण व्यवस्था बना हुआ है। वो जाति, वो आपको हिंदू तभी कहते हैं जब उनको वोट लेना है, जैसे आज बंगाल में वोट लेना है। लेकिन मैं एक बात फिर कह दूं, सरकार ममता बनर्जी की हो या नवीन पटनायक की हो या कांग्रेस की हो या बीजेपी हो, जब तक बहुजनों के हाथ में लीडरशिप नहीं आएगी, और वैसा बहुजन जिसने फूले पेरियार अंबेडकर को पढ़ा हो, जिया हो, सादा हो, तब तक इस देश में न तो समतामूलक समाज बन सकता है, न इस देश में खुशहाली आ सकती है, न ये देश मजबूत हो सकता है। और इस देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव होता रहेगा। और अगर आप जिंदा होते हुए भी इसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं तो आपका मर जाना ही बेहतर है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। मैं क्या बताऊं, ये तमाम, ये एक और वीडियो देखिए 10 सेकंड का, ये पूरा वीडियो नेशनल दस्तक पर देखिएगा। एक बहुजन कनौजिया समाज का युवा जो स्कूल चलाता था प्राइवेट, उसने एक वीडियो जारी कर दिया कि चुनाव हो रहा है, कोरोना हो रहा है, तब आपको कुछ नहीं पड़ रहा और आप हमारे स्कूल बंद कर रहे हैं। उसका परमिशन रद्द करने की बात हो रही है। लक्ष्मण यादव का भी ये वीडियो देखिएगा, ये सब लगाएंगे बाद में। और बताइए, ये बड़ा अच्छा ट्वीट है, मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को। मैं दूसरी खबर भी बताऊंगा। इस देश की सबसे राज्य चलाने में मौजूदा दौर के तथाकथित चाणक्य नीति: 1 लोगों को बांटो और चुनाव जीतो, 2 EVM में गड़बड़ी, 3 MLA खरीदो, दल बदल करवाओ, 4 कानून में बदलाव करके चुनी हुई सरकार की शक्ति छीन लो। ये सब कुछ हो रहा है सत्ता के नाम पर, और आप जाति और धर्म में बटे हुए हैं। कुछ नहीं हो सकता है आपका। क्या कहेंगे आप लोग इस वीडियो के बाद? ये रामराज है, यही रामराज है। रामराज का ही मतलब होता है वर्णवादी व्यवस्था, जहाँ शंभू का वध होता है, जहाँ एकलव्य के अंगूठे काटे जाते हैं, जहाँ शूद्रों और अछूतों को पढ़ने का हक नहीं था। इस बात को बोलने के लिए मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि उनकी आंखों में मैं किरकिरी बनकर, नस्तर बनकर चुभता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम अब भी नहीं बोले तो हमारी आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगी। बाबा साहब ने संघर्षों के बाद हमें यहाँ तक पहुँचाया था, हमें बोलने का अधिकार दिया, संविधान दिया। हमारी बहन, बेटी, घर, समाज सबको रौंदा जाता है, हमें रोज जलील किया जाता है। सोचिए 90% आबादी है हमारी, उसके बाद भी हमारे साथ ये क्यों होता है? क्योंकि हम जाति और धर्म में बटे हुए हैं। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध में भारत का सपना देखा था।
उनको पता था कि जब तक हम कल्चरल हेजमनी नहीं ला पाएंगे हम अपने आत्मसम्मान को नहीं बचा पाएंगे। आप बताइए कि इस देश में कोई कानून नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस सिस्टम में डाइवर्सिटी नहीं होगी, सॉल्यूशन यही है, जब तक हमारे लोग जज नहीं बन पाएंगे, जब तक हमारे लोग पुलिस में नहीं होंगे, जब तक हमारे लोग मीडिया में नहीं होंगे, जब तक हमारे लोग ब्यूरोक्रेसी में नहीं होंगे, जब तक हमारे लोग सरकार में नहीं होंगे, और सबसे बड़ी बात, जो लोग हैं वो अपनी हिम्मत नहीं दिखाएंगे, अपनी रीढ़ नहीं दिखाएंगे, हमारे साथ होता रहेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग सत्ता में हैं आज, जो लोग सिस्टम में हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बचे हुए हैं तो आप गफलत में। जिस दिन आपकी आबादी के ज्यादातर लोग पीड़ित हो जाएंगे, आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। डीओपीटी नियम ला रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और SC ST OBC और माइनॉरिटी से आपको लगता है अरे केशव प्रसाद मौर्य को टूल पर बैठाया जाता है, अरे थावरचंद गहलोत सिर्फ सोशल जस्टिस मंत्री बन सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं साहब, अद्भुत है। और ये सब मीडिया नहीं दिखाएगी। मेरी लगातार कोशिश होती है कि इस तरह की तमाम खबरें लेकर मैं आऊँ। हमारे लोग के साथ मर्डर होता है, रोज मुझे 100 फोन आते हैं, भैया रेप हो गया, भैया मर्डर हो गया। मेरे पास कोई रिपोर्टर नहीं है, मैं अपने शब्दों में रोज बयान करता हूँ। मैं कहता हूँ FIR की कॉपी भेजिए। क्या हालत हो गई है हमारी। हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में मारे जाते हैं, हम वकील नहीं बन सकते। अरे हमारा जज अगर सच बात बोल दे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है जस्टिस करना। सॉल्यूशन एक ही है, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, और जो संवैधानिक दायरा है हमारा, उसमें हमें एकजुट होकर हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तभी हमारी बहन, बेटी, माँ, हमारा आत्मसम्मान बचेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, अब बारी उन लोगों की आने वाली है जो सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग IAS हैं, IPS हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं। अब उनकी जाति पता कर करके प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। अब भी मौका है, एकजुट होइए और अपने समाज को बचाइए। और मैं अपने तमाम रिप्रेजेंटेटिव से SC ST OBC माइनॉरिटी से अपील करता हूं कि आप भी नहीं बचेंगे। अगर आप पार्टियों के झंडा उठाते रहेंगे, समाज का ही छोड़ देंगे, तो बारी आपकी भी आएगी साहब। जिस समाज की राजनीतिक और सामाजिक जड़ें मजबूत होती हैं, वही समाज सम्मान से जीता है। नहीं तो हमारे घर में घुसकर ऐसे ही मारा जाता रहेगा, और हम कभी कहार, कुर्मी, कोयरी, बिंद, शर्मा, तेली इनमें बटे रहेंगे, और धार्मिक आड़ में हमारा शोषण हो रहा है। मैं लात मारूंगा उस धर्म को जो धर्म मुझे नीच कहता है। ये पेरियार साहब की लाइन है। बताइए क्या कहेंगे आप, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।